प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर ने जब ये साल मेरे और आपके जीवन में दिया है और अब तक संभाल के रखा है, तो ज़रूर उसकी कोई योजना है मेरे और आपके जीवन से। और आज खुदावंद चाहता है कि हम अपने जीवन से खुदावंद से पूछे कि खुदावंद आपकी मेरे जीवन में क्या मर्जी है। आज खुदावंद खास तौर से उन जवान बच्चों से बात करना चाहता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अभी शुरू किया है, जो जवान हैं और संसारिकता में भी बढ़ रहे हैं और खुदावंद में भी बढ़ रहे हैं। आज खुदावंद बात करना चाहता है उन बच्चों से जो शिक्षा को सुनकर मुंह मोड़ लेते हैं, अपने बड़ों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नीति वचन 3 उसका 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे और ख़ास तौर से उन जवान बच्चों से बात कर रहा और ये कह रहा है, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और बचपने से उन्हें अच्छी बातों को सिखाते हैं, खुदावंद के भय में होके चलना सिखाते हैं। आज वही बातों को खुदावंद कह रहा है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और जो कुछ भी मैंने तुमको आज्ञा दी है उसे मानना, ताकि तुम और तुम्हारे परिवार के सब लोग जीवित रहें। नीति वचन 5 उसका 12 में लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। आज जवान बच्चे यही कर रहे हैं। जब उन्हें कोई डांट रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है, हो सकता है वो आपके माँ बाप हो सकता है वो आपके बड़े भाई बहन हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो, आपके पासबान हो, कोई भी हो सकता है। खुदावंद अपने लोगों को भेजता है कि सामने वाले को उस शिक्षा के बारे में बताए और याद दिलाए जो हम बचपने से सीखते चले आ रहे हैं। पर हम बहुत से ऐसे लोग हैं हम में जो इस शिक्षा को भूल गए हैं और दुनियावी बातों की ओर चले गए हैं और जानते हैं उसके बाद क्या होता है। लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब बच्चे बुराइयों में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये सब बातें याद आती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। काश जब वो बातें मुझे सिखाई और समझाई जा रही थी तो मैं उन्हें मान लेता। काश मैंने उन तमाम बातों को जो मुझे पहुंचाई जा रही थी मेरे दोस्त के माध्यम से, मेरे परिवार के माध्यम से, लेकिन मैंने उन सब बातों को अनसुनी कर दिया। और आज इस कदर बुराइयों में मैं फंस गया हूँ कि चाह कर भी मैं निकल नहीं पा रहा। आज जब आपको कुछ सिखाया और समझाया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो सकता है वो बाइबल की शिक्षा हो सकता है वो पढ़ाई की शिक्षा हो सकता है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों की शिक्षा हो, आप जरूर से उन सब बातों को सुने, सीखे, उनको समझें, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक है। आगे लिखा है, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हर एक वो जन जो इन सब बातों से, शिक्षाओं से मुंह मोड़ता है, डांट से मुंह मोड़ता है, बैर करता है, वो एक दिन बुराइयों में जा फंसता है। इस जमीन पे ऐसे बहुत से जवान बच्चे हैं जिन्होंने उन शिक्षाओं से मुंह को मोड़ा और आज कहीं ना कहीं अस्पताल में हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं,
मर गए हैं, आज भी समय है। ऐसा ना हो कि वो समय जो आपको दिया गया है सीखने और समझने का, उसे आप ना सुने, और जब वो समय आए कि आप परेशान हो, तब परमेश्वर आपकी ना सुने। इसी के नीचे आखिर में लिखा है नीति वचन 5 उसका 22 और 23 में, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना ही मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अपनी ही मूर्खता के कारण। आज भी समय है बुद्धिमान हो जाने का। आज भी समय है उन सारी बातों को सीखने और समझने का। अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको बार बार रोक रहा है, टोक रहा है, तो यकीन जानिए वो खुदावंद की ओर से है। और खुदावंद नहीं चाहता कि आप ऐसी किसी परेशानी में पड़े या शिक्षा को सीखने से पहले ही खत्म हो जाए। आपके पास समय है, आप जवान हैं, अभी भी आपके पास पूरा जीवन पड़ा है। इसलिए ज़रूर से खुदावंद के वचन को पढ़ें, सीखें, समझें, अपने माँ बाप की सुने, अपने परिवार की सुने, अपने पासवानों की सुने, अपने बड़े भाई बहनों की सुने। वो इंसान जो आपसे प्रेम करता है आपको सही राह दिखाएगा, आपको अच्छी शिक्षा देगा, आपको डांटेगा और कोशिश करेगा कि आप उन बुराइयों से वापस आ जाएं। अभी भी समय है। उन तमाम जवान बच्चों को ये बात कहना चाहूँगी, अभी भी समय है। अपने जीवन को यू टर्न करके वापस लाइए और उसी मार्ग पर चलिए जो बचपने में आपको आपके माँ बाप ने बताया है। प्रेज द लॉर्ड।